Good morning, student, and welcome in class 12th Commerce Economics. Today we are going to start new unit, that is determination of income and employment. Third unit, determination of income and employment, आय और रोजगार का जो निर्माण है उसके बारे में तीसरे यूनिट के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। इस यूनिट में सबसे पहला जो अध्ययन करना है वो एग्रीगेट डिमांड है, समग्र मांग है। समग्र मांग से हमारा क्या तात्पर्य है, हम क्या समझते हैं, इसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे कि समग्र मांग क्या है। तो समग्र मांग से हमारा तात्पर्य है कि एक अर्थव्यवस्था में एक वित्त वर्ष के अंतर्गत जितनी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद होती है या हम जितना डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, तो उसे हम समग्र मांग करते हैं। एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वित्त वर्ष में देश के सभी नागरिकों के द्वारा जो देश में उत्पादित वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उसकी कितनी खरीद होती है, कितनी मांग होती है, इसका अध्ययन करना समग्र मांग कहलाता है। समग्र मांग को, एग्रीगेट डिमांड को हम इस फॉर्मूला से डिनोट कर सकते हैं। सी अर्थात कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और शुद्ध एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंतर को। तो ये चार चीजों को आप याद रखेंगे कि केवल 4 फैक्टर्स हैं एग्रीगेट डिमांड के अंतर्गत। तो एग्रीगेट डिमांड में सी से हमारा जो तात्पर्य है वह प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी उपभोग व्यय को हम इसमें शामिल करते हैं। आई से हमारा तात्पर्य है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, निजी निवेश व्यय। जी से तात्पर्य है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय। और एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट को कहते हैं या शुद्ध निर्यात को कहते हैं। इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंतर को शामिल किया जाता है। अब एक एक करके हम लोग लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा है उसी को। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंतर्गत जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का व्यक्तियों के द्वारा उपभोग किया जाता है उसको प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। हम लोग किन किन चीज़ों पर एक्सपेंडिचर करते हैं? खाने पीने की चीज़ों पर अर्थात सिंगल यूज गुड्स पर, ड्यूरेबल गुड्स पर, और उसी तरह से विभिन्न प्रकार के सेवाओं का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं, और उसी तरह से इंजीनियर्स का सेवा लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सेवा लेते हैं। ये सब विभिन्न प्रकार की चीज़ों का जितना खर्च करता है निजी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है उसको सी से डिनोट करते हैं। अब यदि लोगों की इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, या डायरेक्ट रिलेटेड है कि यदि लोगों की इनकम में इंक्रीज होगा तो निजी उपभोग जो व्यय है वह बढ़ेगा। दूसरा पर आते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट निवेश है अर्थात पूंजी निर्माण में जितने खर्च किए जाते हैं, जैसे मशीन खरीदने में, प्लांट लगाने में, इन चीज़ों पर जितना खरीदारी होती है, व्यय होता है, एक्सपेंडिचर होता है, इसको निजी निवेश व्यय के रूप में शामिल करते हैं। यह रिलेटेड होता है इंटरेस्ट पर, ब्याज की दरों पर। यदि ब्याज की दरें कम होगी तो अधिक निवेश होगा, हम अधिक कर्ज लेंगे, नहीं, और अधिक पूंजी लगा सकते हैं। और यदि ब्याज की दरें ऊपर होगी, हाई होगी, तो हमारा निवेश कम होगा, क्योंकि हम ऊंची ब्याज की दरों पर अधिक मात्रा में कर्ज नहीं ले सकते हैं और हम मशीन, फैक्ट्री, इंडस्ट्री वगैरह को लगाने में कम हो जाएगा। तो यह इंटरेस्ट के साथ में जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दोनों प्रकार का एक्सपेंडिचर करती है, लोगों के कल्याण करने के लिए, है ना, वेलफेयर ऑफ पीपुल ऑफ दैट कंट्री, एंड विभिन्न प्रकार के जितने भी प्रकार के सरकारी कामकाज हैं, रक्षा संबंधित काम हैं, सैनिकों पर खर्च है, पुलिस पर खर्च है, ये सब प्रशासन पर जितने खर्च होते हैं इसको सरकारी व्यय के अंदर में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर में शामिल करते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में शामिल और किया जाता है, गवर्नमेंट कुछ इंडस्ट्री फैक्ट्री भी खोलती है, जैसे रेलवे है, उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, सरकारी बैंक हैं। तो ये सब में जितना खर्च किया जाता है उसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। शुद्ध निर्यात है,
जितना हम लोग निर्यात करते हैं अर्थात जो हम बेचते हैं वह विदेशी लोग खरीदते हैं, तो यह एक्सपेंडिचर विदेशियों का हमारे देश का है, इसलिए इसको हम लोग शामिल करते हैं, एक्सपोर्ट को हम लोग जोड़ते हैं। लेकिन इंपोर्ट हम लोग विदेश से कुछ सामान मंगाते हैं तो उसको हम घटा देंगे कारण वह हमारा खर्च हो जाता है, तो इसलिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंतर को करते हैं। इसलिए एग्रीगेट डिमांड में इन चारों चीज़ों को, ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के ये चार कारक हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो बच्चों ये नया यूनिट है, न्यू यूनिट को आप ध्यान से पढ़ते रहेंगे। बाकी पीछे का जो आप लोगों ने एग्रीगेट जो हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेशन वगैरह के बारे में पढ़े थे और विभिन्न प्रकार के जो बेसिक फंडामेंटल्स चीज़ पढ़े हैं उन चीज़ों को याद रखेंगे, बैंकिंग और मनी को पढ़ते रहेंगे। तो ये सब सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। किसी प्रकार की क्वेरी हो जरूर पूछें और हमसे बात करने का प्रयास करें, आप कॉल करें, व्हाट्सएप पर लिखें, जरूर लिखें। धन्यवाद।